जब जंग शुरू हुई तो एयरफोर्स, जो ईरान के एयरफोर्स थे, उसका ये कहना था कि हम खाली नहीं बैठ सकते, हमने इतनी ट्रेनिंग अगर ली है तो हमने किस दिन के लिए ली है। और उन्होंने क्या किया कि अपने पुराने फाइटर जेट्स के ज़रिए जाके हमले किए और बड़े हमले किए, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर। ये हमले काफ़ी बड़े थे, बहुत कामयाबी के साथ ये हमले अंजाम पाए। लेकिन एक हमला ऐसा भी था कि जिसमें वापस आते हुए 2 जेट्स ईरान के कतर में मार गिराए गए। अब वो डॉग फाइट में, यानी फाइटर जेट्स के ज़रिए उनको मारा गया, एयर टू एयर मिसाइल से, या एयर डिफेंस के ज़रिए से मारा गया। अब ये बाद में और ज़्यादा वाज़ेह होगी, चूँकि अलग अलग तरह की इसमें बातें अभी आ रही हैं। तो ईरान के 4 पायलट्स कतर के दायरे में, उसकी सीमा के अंदर वो गिरे। एक उसमें से शहीद हो गए, उनका जनाजा मुल्क वापस आ गया, ईरान वापस आ गया, उनकी तदफीन हो चुकी। 3 बाकी रह गए थे। कतर इनके बारे में अब तक लाइल्मी का इजहार कर रहा था कि हमें इनके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से प्रेशर बढ़ा। अभी हालिया दिनों हमने बात की कि दबाव, बाकायदा इस पर बयान आए। तो अब ये बात हुई है कि ईरान की तरफ से एक कमांडर हैं IRGC के, जिनका काम ही जो लापता फ़ौजी ईरान के हैं, तो वो उसके ज़िम्मेदार हैं, इंचार्ज हैं, जनरल बाक़िरज़ादे। तो उन्होंने ऐलान किया कि जो कतर में हमारे 3 पायलट्स हैं, उनको इस वक्त पानी पर रखा गया। पानी पर रखा मतलब ये किसी शिप के अंदर उन्हें रखा गया है और उनकी हालत ठीक नहीं है। रेड क्रॉस से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वो एयर एम्बुलेंस भेज के उनको ज़मीन पर वापस लाए। पानी पे उनकी देखभाल इस तरह से नहीं हो सकती, उनकी प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। अब ईरान बहरहाल इस मौजू पे दबाव बढ़ा रहा है, फॉलोअप कर रहा है। ईरान ने इस मुद्दे को उठाने से पहले ये इंश्योर कर लिया है कि ये पायलट्स कहाँ पर है, ऐसा लग रहा है। इसके बाद से ईरान ने दबाव डाला। ईरान के 4 फ़ौजी, इसके अलावा 4 लोग, उनकी डिटेल फिर अभी नहीं आई है, सब कौन है या किस संस्था से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन 4 लोग ईरान के कुवैत की क़ैद में हैं। कुवैत पर भी ईरान ने दबाव बनाया कि उनको जो है फैमिलीज़ को एक्सेस मिलनी चाहिए जेनेवा कन्वेंशन के तहत, इसलिए कि ये जंगी कैदी हैं। और कुवैत ने जवाब इसका दिया है कि वो जेनेवा कन्वेंशन के तहत इन फैमिलीज़ को मुलाकात का मौका देगा।